नमस्कार। हायर सेकेंडरी 12वीं कक्षा के हिंदी क्लास में सबका स्वागत। पिछली कक्षा में हमने मातृभूमि कविता पर चर्चा की थी, ठीक है ना? मैं मानता हूँ कि आप सबने इस कविता का सारांश लिखकर अपनी अध्यापिका को दिया है। आज हम पहली इकाई का दूसरा पाठ शुरू करें। पहली इकाई का दूसरा पाठ तैयार है ना? ठीक है, पहले ये वीडियो देखें। ये वीडियो देखकर आपने क्या समझ लिया? ये वीडियो देखकर आपने क्या समझ लिया? हाँ बताओ। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम हम सब जानते हैं। यह स्वतंत्रता संग्राम का वीडियो है। भारत को किससे स्वतंत्रता मिली? भारत को किससे स्वतंत्रता मिली? किससे मिली? अंग्रेजों से, हम सब जानते हैं, ठीक है ना? भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली। अंग्रेज क्यों भारत आए? अंग्रेज क्यों भारत आए? क्यों आए? व्यापार, व्यापार या वाणिज्य के लिए, व्यापार या वाणिज्य के लिए, ठीक है ना? तो पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ जानते हैं ना? 1857 में। 1857 में 1857। मेरा अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? कौन बता सकता है? हमने छोटी कक्षाओं में इतिहास में पढ़ा था, याद है ना? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत एक सेना विद्रोह के रूप में हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत एक सेना विद्रोह के रूप में हुई। शुरुआत, शुरुआत माने आरंभ। सेना विद्रोह, सेना विद्रोह माने आर्मी रेबेलियन, आर्मी रेबेलियन, सैनिक कलापम। परंतु कालांतर में उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। क्या कहा गया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश सत्ता माने ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश भरणम। जनव्यापी विद्रोह माने मास रेबेलियन, कूट कलापम। समझ लिया? अर्थात ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जनव्यापी विद्रोह के रूप में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। समझे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहां कहां हो रहे थे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहां कहां हो रहे थे? सोच लीजिए। मीरठ, बरेली, झांसी, दिल्ली आदि स्थानों में। तो
भारत के किन किन शासकों ने इस संग्राम में भाग लिया? भारत के किन किन शासकों ने इस संग्राम में भाग लिया? जानते हैं ना? तांदिया तोपे, सिराजुद्दौला, बेगम हसरत महल, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह सफर आदि शासकों ने भाग लिया। इसमें बहादुर शाह सफर दिल्ली के अंतिम मुगल शासक थे। मुगल साम्राज्य एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ, जिसने 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। एक बार फिर, मुगल साम्राज्य एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ, जिसने 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। बहादुर शाह सफर दिल्ली के अंतिम मुगल शासक थे। दिल्ली के अंतिम मुगल शासक कौन थे? जोर से बताओ। बहादुर शाह सफर। एक बार फिर, बहादुर शाह सफर। बहादुर शाह सफर का जन्म 1775 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। वे अकबर शाह द्वितीय और लाल बाई के दूसरे पुत्र थे। 1857 में बादशाह बनाए गए, लेकिन तब तक देश के काफी बड़े इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। 82 बरस के बूढ़े बहादुर शाह सफर की अगुवाई में लड़ी गई। ये लड़ाई कुछ ही दिन चली और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। 17 दिसंबर 1862 को रंगून के कैदखाने में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। एक बार फिर, बहादुर शाह सफर का जन्म 1775 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। वे अकबर शाह द्वितीय और लाल बाई के दूसरे पुत्र थे। 1857 में बादशाह बनाए गए, लेकिन तब तक देश के काफी बड़े इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। 82 बरस के बूढ़े बहादुर शाह सफर की अगुवाई में लड़ी गई। ये लड़ाई कुछ ही दिन चली और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। 17 दिसंबर 1862 को रंगून के कैदखाने में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। ब्रिटिश सरकार ने पहली लड़ाई को परास्त करके बहादुर शाह सफर को मगर नामक ब्रिटिश युद्धपोत से रंगून भेज दिया। परास्त करना माने परास्त करना, टू डिफीट, തോൽപ്പിക്കുക। युद्धपोत क्या है? युद्धपोत माने वारशिप, युद्ध कपल। युद्धपोत माने वारशिप, युद्ध कपल। इस समय बादशाह की बेटी कुलसुम जमानी बेगम कौन है? उनकी बेटी कुलसुम जमानी बेगम दिल्ली में अंग्रेजों की कैद में थी। कहाँ थी? अंग्रेजों की कैद में थी। बेटी का नाम क्या है?
बेटी का नाम क्या है? कुलसुम जमानी बेगम। कुलसुम जमानी बेगम। जोर से बताओ, कुलसुम जमानी बेगम। कुलसुम जमानी बेगम कहाँ थी? दिल्ली में। कुलसुम जमानी बेगम कहाँ थी? दिल्ली में। किसकी कैद में थी? कुलसुम जमानी बेगम किसकी कैद में थी? अंग्रेजों की कैद में। समझे? अंग्रेजों की कैद में थी। बेटी ने एक पत्र अपनी कैदी बाप को रंगून भेजा था। कहाँ भेजा था? रंगून भेजा था। उसके जवाब में लिखा गया पत्र हमें पढ़ने के लिए है। उसके जवाब में लिखा गया पत्र हमें पढ़ने के लिए है। एक पत्र के जवाब के रूप में लिखे गए पत्र को क्या कहते हैं? एक पत्र के जवाब के रूप में लिखे गए पत्र को क्या कहते हैं? जवाबी पत्र। ठीक है ना? जवाबी पत्र। एक बार फिर सुनिए। एक पत्र के जवाब के रूप में लिखे गए पत्र को जवाबी पत्र, देखिए, जवाबी पत्र कहते हैं। यहाँ बहादुर शाह जफर अपनी बेटी को जवाबी पत्र लिखवाते हैं, इसलिए इस पाठ का नाम बेटी के नाम रखा। समझे? बच्चों, पहले इस जवाबी पत्र का पहला अनुच्छेद पढ़ें। सुनते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसमें अनेक विदेशी और अपरिचित शब्दों का प्रयोग है। उसे अपने नोटबुक में लिखकर शब्दकोश की सहायता से या अध्यापिका की सहायता से अर्थ ढूंढना है। सुनिए, पढ़ का नाम है बेटी के नाम। देखिए, बेटी के नाम। प्यारी बिटिया, तुमने अपने कैदी बाप को खत भेजा। खत क्या भेजा? मेरी जान, आंसूनामा था। बेटे ने पढ़कर सुनाया। एक दफा सुना, जी न भरा। फिर कहा, बेटा फिर सुनाना। फिर सुना। वो भी रोया। मेरी आंखें भी आंसुओं से भीग गई। कहा, बाबा एक दफा फिर पढ़ो। क्या लिखवाऊं बेटी कि मुझ पर तुम्हारे खत का क्या असर हुआ? 3 दफा सुनने के बाद भी दिल को करार नहीं आया। खत, खत माने पत्र या चिट्ठी। खत माने पत्र या चिट्ठी। आंसूनामा क्या है? आंसूनामा। आंसूनामा माने दर्द भरी वाणी। आंसूनामा माने दर्द भरी वाणी। एक दफा, एक दफा माने एक बार। क्या है? एक बार। असर, असर माने प्रभाव। असर माने प्रभाव, इम्पैक्ट, आघातम। असर माने प्रभाव, इम्पैक्ट, आघातम। करार, करार माने राहत। करार माने राहत, रिलीफ, आश्वासम। तो इस अनुच्छेद से मैं कुछ प्रश्न पूछ लूं। इस अनुच्छेद से मैं कुछ प्रश्न पूछ लूं। सुनिए, पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम क्या है? जोर से बताओ, पाठ का नाम क्या है? बेटी के नाम। ठीक है, बेटी के नाम। यह पत्र किसने लिखवाया? यह पत्र किसने लिखवाया? किसने लिखवाया? बहादुर शाह जफर ने। बहुत अच्छा, बहादुर शाह जफर ने। तो सुनो, पत्र के आरंभ में बादशाह ने अपनी बेटी को कैसे
संबोधित किया। पत्र के आरंभ में बादशाह ने अपनी बेटी को कैसे संबोधित किया? कैसे संबोधित किया? प्यारी बिटिया। ठीक है, प्यारी बिटिया। बिटिया माने बेटी, बिटिया माने बेटी। बादशाह अब कहाँ है? बादशाह अब कहाँ है? कहाँ है? कैद में। कहाँ कैद में है? कहाँ कैद में है बादशाह? कहाँ कैद में है? रेंगून में। बादशाह रेंगून में कैद में है। ये पत्र किसका है? ये पत्र किसका है? किसका है? बादशाह का। ये पत्र किसके नाम पर है? किसके नाम पर है? जानते हैं ना? बेटी के नाम पर। ये पत्र बेटी के नाम पर है। बेटी ने बादशाह को जो पत्र भेजा था वो पत्र कैसा था? बेटी ने बादशाह को जो पत्र भेजा था वो पत्र कैसा था? कैसा था? पत्र आंसूनामा था। पत्र आंसूनामा था। आंसूनामा माने दर्द भरी वाणी। बेटी का पत्र बादशाह को किसने पढ़कर सुनाया? किसने पढ़कर सुनाया? बेटे ने पढ़कर सुनाया। बहुत अच्छा, बेटे ने पत्र पढ़कर सुनाया। बेटी का पत्र पढ़कर बाप और बेटे की हालत कैसी थी? बेटी का पत्र पढ़कर बाप और बेटे की हालत कैसी थी? हालत माने हाल, कंडीशन, अवस्था। हालत माने हाल, अवस्था। दोनों बहुत रोए। क्या है? दोनों बहुत रोए। मेरा अगला प्रश्न है, क्या 3 बार खत सुनने के बाद भी उसके दिल को करार या आश्वास मिला? 3 बार खत सुनने के बाद भी उसके दिल को करार या आश्वास मिला? नहीं, वे बहुत दुखी थे। वे बहुत दुखी थे। एक बार फिर देखिए, पाठ का नाम क्या है? जोर से बताओ, जोर से। बेटी के नाम। एक बार फिर, बेटी के नाम। प्यारी बिटिया। तुमने अपने कैदी बाप को खत भेजा। खत क्या भेजा? मेरी जान, आंसूनामा था। बेटे ने पढ़कर सुनाया। एक दफा सुना, जी न भरा। फिर कहा, बेटा फिर सुनाना। फिर सुना, वो भी रोया। मेरी आंखें भी आंसुओं से भीग गई। कहा, बाबा एक दफा फिर पढ़ो। क्या लिखवाऊं बेटी कि मुझ पर तुम्हारे खत का क्या असर हुआ? 3 दफा सुनने के बाद भी दिल को करार नहीं आया। तो बच्चों सुनिए, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रेंगून के जेल में अंग्रेजों की कैद में थे। उनकी बेटी कुलसुम जमानी बेगम ने अपने पिता को एक पत्र भेजा था। कैद में बैठकर बादशाह अपनी बेटी के पत्र का जवाब लिखवाते हैं। इस जवाबी पत्र में उन्होंने यह सूचना भी दी कि बेटी का पत्र पढ़कर उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। ഡൽഹിയിലെ അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബഹാദുർ ഷാ സഫറിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാടുകടത്തി രംഗൂണിലെ തടവറയിൽ പാർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ കുൽസും ജമാനി ബീഗം ദില്ലിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തടവറയിലായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് മകൾ അച്ഛന്
കത്തെഴുതുകയുണ്ടായി. അതിന് മറുപടിയായി ചക്രവർത്തി മകൾക്ക് മറുപടി കത്ത് എഴുതിപ്പിച്ചു. ഈ മറുപടി കത്തിൽ തൻ്റെ മകൾ അയച്ച കത്ത് വളരെ വേദനാജനകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. समझे? इस अनुच्छेद माने क्या है? अनुच्छेद, पैराग्राफ. इस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न मैं अभी दूं. सुनिए. कैदी बाप को अपनी बेटी का खत एक आंसूनामा था. कैदी बाप को अपनी बेटी का खत एक आंसूनामा था. क्यों? आंसूनामा माने दर्द भरी वाणी. बेटी के आंसूनामा ने बादशाह के मन को विचलित कर दिया. वे उस दिन की डायरी में इसका जिक्र करते हैं. वो डायरी तैयार करें. सहायक संकेत: परिवार वालों की सोच, दिल्ली वासियों के प्रति आकुलता, खत पढ़ने पर उत्पन्न दर्द. सहायक संकेत एक बार फिर: परिवार वालों की सोच, दिल्ली वालों के प्रति आकुलता, खत पढ़ने पर उत्पन्न दर्द. इसका उत्तर लिखकर अपनी अध्यापिका को भेज देना है. ठीक है, इसका उत्तर लिखकर अपनी अध्यापिका को भेज देना है. आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है. धन्यवाद.